विक्रमजीत सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता जो कि भाजपा मुख्यालय में के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। विक्रमजीत, बड़ा ही हास्यास्पद है कि देखिए गलती जिसकी उसी के लिए जो है जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा ही हास्यास्पद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है, मैं भाजपा मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं तो यहां पर जो है सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 144 धारा जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर लगी हुई है। इसके पास जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है वहां का जो गेट है, वहां से निकलने के एग्जिट जो पॉइंट है वो भी बंद किए गए हैं। काफी पुख्ता इंतजाम जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किए गए हैं। लेकिन जहां तक अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए ये जो सारा मामला है ये महिला सुरक्षा को लेकर मामला है। जो आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी में इस प्रकार से हुआ है, एक महिला के साथ इस प्रकार की बदसलूकी हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी हुई है और जिसके समय समय पर जो है खबरें जो है छन कर जो है मीडिया में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी का साफ तौर पर कल भी कहना था, आज भी कहना है कि बीजेपी जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में बताना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के आखिर मामला सारा क्या था, क्यों वैभव कुमार जो उनके पीए हैं उसको लेकर बचाने के लेकर ये सारा मामला जो है वो किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से कई सवाल जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर उठाए गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो हमें समय बताया, मीडिया को समय बताया गया है, वो 12 बजे के करीब जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय की ओर आएंगे। हालांकि सुरक्षा के बीजेपी मुख्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप हमें वहाँ का अगर दृश्य दिखा सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर अभी स्थिति है, तो आप अपने कैमरामैन से कहें कि वो वहाँ का दृश्य भी दिखाएं। और साथ ही साथ जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये वही पार्टी है जो बात करती थी निर्भया को इंसाफ दिलाने की, जो सड़कों पर निकलते हैं निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जब उन्हीं के यहाँ इस प्रकार से नाइंसाफी हो रही है तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि जो जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो स्वाति मालीवाल जो है वो फाउंडर मेंबर्स में से एक थी। शाजिया इल्मी जो है फाउंडर मेंबर्स में से एक थी जो आज बीजेपी में है। कई प्रशांत भूषण हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, कई ऐसे फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने कि एक मिशन को लेकर आम आदमी पार्टी, क्योंकि अन्ना आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ तो सबने देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये पार्टी जो आम आदमी पार्टी बनने से पहले किस प्रकार का आंदोलन अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद जो है इन सब लोगों ने, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो या फिर स्वाति मालीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, या तमाम ऐसे नेता, जो मनीष सिसोदिया जो जेल में है, तो तमाम ऐसे नेताओं ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन को लेकर जो है एक मुहिम जो है दिल्ली वासियों को एक सपने दिखाए थे कि एक साफ सुथरे प्रशासन की एक व्यवस्था देंगे। लेकिन जिस प्रकार का ये सारा मामला निकल कर आ रहा है, अब जो है उनके जो फाउंडर मेंबर हैं स्वाति मालीवाल, उनको उनके सहायक जो है जिस प्रकार की बदतमीजी करते हैं, उसके बाद जो है क्लिप्स जो है वो छन कर बाहर आती हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो पूरी फुटेज है वो ही दिखा दी जाए, 1 घंटे की पूरी फुटेज की आखिर क्या है मामला। तो ऐसे में कई तरह के आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए हैं और बीजेपी जो जवाब मांग रही है वो अरविंद केजरीवाल से मांग रही है, जो कि जो इस मामले पर अभी तक बता नहीं रहे। बिल्कुल, आप बने रहिए विक्रम हमारे साथ अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के पास मौजूद हैं। अमरेंद्र, क्या है अभी स्थिति? शैला जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर और विभव कुमार के गिरफ्तार होने के बाद जब उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर महिला सुरक्षा के मामले पर मौन क्यों है, तो अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक भी सेंटेंस में किसी तरह से इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। हालांकि एक वीडियो संदेश के माध्यम से कल उन्होंने आज खुली चुनौती देते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक और सांसदों के साथ सारे कार्यकर्ता आम आदमी दफ्तर से 12 बजे
मार्च करेंगे और बीजेपी दफ्तर की ओर कूच करेंगे। साथ में उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि प्रधानमंत्री जी चाहें तो वो किसी भी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसी के लिहाज से आज तकरीबन 12 बजे अभी इस समय मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हूं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस समय मंच पर राघव चड्ढा बैठे हुए हैं, संजय यादव हैं, संजय सिंह हैं, माफ करिएगा, संजय सिंह हैं, योगेंद्र यादव आतिशी के साथ बहुत सारे उनके नेता हैं और बहुत सारे विधायक और कार्यकर्ता मंच के नीचे हैं। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से उनके साथ लगातार उनकी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक अमरेंद्र ये बात तो केजरीवाल बार बार कह रहे हैं, अमरेंद्र बार बार केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर क्या इस मौके पर अब उन्होंने कुछ बोला? देखिए, अभी तक जब से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, मैं वही बता रहा था कि अभी तक सिर्फ स्वाति मालीवाल मामले को छोड़ के वो हर बात को कहना चाह रहे हैं। कल से लेके अगर आज तक, कल मैं सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद था, सुबह से लेके और रात तक मैं वहां पर मौजूद रहा। विभव कुमार की गिरफ्तारी से लेके कई घटनाक्रम परिवर्तित होते रहे। शाम को विभव कुमार को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पे भी ले लिया है, और उसके बाद स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने एक बहुत गंभीर और बड़ी बात कही है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज से 12 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की वो फाउंडर मेंबर थी, तो निर्भया कांड में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़कों पे उतरे थे। उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, वो भी उस वक्त मैदान में सड़कों पे थे। और आज फिर से 12 साल बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम सड़कों पर है, लेकिन मुद्दा इस बार दूसरा है। स्वाति मालीवाल ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला की सुरक्षा पे क्यों मौन है और महिला की सुरक्षा पे क्यों नहीं बोलना चाहते, और क्यों आखिर एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पे है। और वास्तव में सहला, मैं आपको बता दूं कि बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि न सिर्फ स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि उनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी थी महिला आयोग की। तो आखिर क्या वजह है? जी बिल्कुल अमरेंद्र, हम चाहेंगे कि वहां के जो दृश्य हैं वो आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार के वहां के दृश्य हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां पे। मैं वही दिखा रहा हूँ सहला। देखिए, मैं अपने कैमरा में राजेश को बोलूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये भीड़ है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और अभी कुछ एक ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं कि जो किसी और पार्टी के वर्कर्स यहाँ पे चले गए थे, उनको भी धक्के मारते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला। और थोड़ा सा मैं मूव कराऊंगा सड़क की तरफ राजेश से, और ये देखिए ITO की तरफ ये जाता हुआ रास्ता, ये पूरा ब्लॉक है। और अगर दूसरी तरफ पैन करेंगे राजेश कैमरामैन मेरे पीछे की साइड में, तो आपको पता चलेगा कि जो रास्ता सीधे बीजेपी की दफ्तर की ओर जाता है, यहां से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर, इस चौराहे से 10 कदम की दूरी पर उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैनात है और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। और देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस की एक वैन खड़ी है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेज उन लोगों को बैठाल के उस वैन में ले जाके पीछे की साइड, जो आम आदमी पार्टी के पीछे, एक दफ्तर के पीछे जगह है, वहां पर लेके जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय जो ये पूरा एरिया है वो चाक चौबंद है, पूरी तरह सिक्योरिटी मुस्तैद है, पैरामिलिट्री की फोर्सेज है, और साथ में आम आदमी के जो वर्कर्स हैं, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो भी सड़कों पे हैं, जिससे पुलिस लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर जाने को बोल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स बल्कि दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इस खुली चुनौती के बाद कोई अप्रिय घटना हो, क्योंकि पुलिस का मानना है कि वो शांति से अगर अपना मार्च करना चाहे तो करे, लेकिन वो सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की ओर जाते हैं। और ये दूरी महज 5 मिनट की है सहला, महज 5 मिनट की दूरी पे ये पूरा एरिया जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटने पाए। विक्रमजीत, आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लोगों पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं, पहले भी धक्का मुक्की और मार पिटाई की बातें होती रही हैं। पहले भी कुछ एक नेत्रियों ने कहा है कि किस तरह से वो बदतमीजी से वहां पर बातचीत होती थी। आखिर क्या कुछ कारण है कि एक जिस पर इल्जाम लगा है उसे बचाने के लिए पूरी पार्टी इकट्ठी हो रही है, एकजुट हो रही है? आखिर कौन से राज है विभव कुमार के पास?
देखिए, यही बात तो सोशल मीडिया में भी चल रही है, मीडिया भी पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कल सवाल पूछे गए थे कि आखिर जो है अरविंद केजरीवाल के सहायक जो है वैभव कुमार, उनको बचाने के लिए इतना ये जो सारा मामला किया गया है, ये क्यों किया गया है, आखिर क्या वजह, ऐसी कौन सी खास बात है वैभव कुमार को लेकर कि जिसके लिए जो है इतना बड़ा ये सारा मामला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जहां तक महिला के साथ अभद्रता की बात है, तो ये कोई पहला मामला आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। कई ऐसे मामले जो हैं पिछले, हम अगर देखें पिछले 10 वर्षों में, तो आपको रोकना चाहूंगी, अमरेंद्र कुछ बता रहे हैं। जी अमरेंद्र। जी, मैं सहला आपको दिखा दूं। देखिए, आम आदमी पार्टी के बाहर के जो दफ्तर का गेट है वो खोल दिया गया है। जो अरविंद केजरीवाल जिस सभा को संबोधित कर रहे थे वो समाप्त हो गई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो विधायक और सांसद और जो पार्षद हैं वो लोग निकलना प्रारंभ कर चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में भीड़ है और लगातार गाने बाजे के साथ वो लोग, सभी लोग निकल रहे हैं, कूच कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर जहां से मूवमेंट निकला है, यहां से राइट टर्न लेने के बाद सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है, पूरे रास्ते को चप्पे चप्पे पर रोक लगा दी है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी अपना बयान दिया और जिस तरह से जनता को संबोधित किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार ये गेट को खोल दिया गया है और आम आदमी पार्टी। जी अमरेंद्र, हम आपको सुन पा रहे हैं। फुटेज बनाइए। इसी को मूवमेंट को देना है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से, जहां पर ये प्रदर्शन के लिए लोग निकलते हुए। विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है एक पापी को, जो मुल्जिम है, उसे बचाने के लिए ये तमाम प्रदर्शन का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तबालत की जा रही है। क्या कहेंगे इसे कि इसका, जब दिल्ली पुलिस ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है, ऐसे में कितना सही है ये? कल बीजेपी की तरफ से एक बात कही गई थी कि पहले भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी करती है, उसके बाद जो है उसको फिर एक षड्यंत्र बनाती है, उसके बाद उसका प्रचार करती है। तो अब जो है जो आम आदमी पार्टी जो है वो एक प्रचार की स्थिति में है कि किस प्रकार से, क्योंकि मीडिया का इस सारे घटनाक्रम को अटेंशन मिलेगा और किस प्रकार से जो है प्रचार का फायदा जो है कहीं ना कहीं पर चुनाव में भी हो सकता है। क्योंकि एक दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, शराब घोटाला के मामले में जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर है, मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है, संजय सिंह भी जेल जाकर आ चुके। तो ऐसे में जिस प्रकार की छवि है उसको लेकर जो है अब आम आदमी पार्टी चूंकि चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं हैं कि इसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पर वहां से ध्यान भटकाने के लिए भी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इस मामले को लेकर अगर देखा जाए, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने की बात करते हैं। अब क्योंकि प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन के बाद जो है पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर पूरे मामले का एक राजनीतिकरण के आरोप प्रत्यारोप के बयानबाजी भी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर देखना होगा कि आने वाले समय में, चूंकि दिल्ली में चुनाव भी है, तो जनता क्या निर्णय लेती है, ये आने वाले देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। सीधे लिए चलते हैं, अमरेंद्र मौजूद हैं और वो वहां इस वक्त जो गतिविधियां हो रही हैं वो सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ इस वक्त स्थिति? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का जो गेट था अभी बंद था जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल सभा को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद इस गेट को खोल दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा के साथ बड़े नेता पीछे हैं। ये सारे कार्यकर्ताओं की एक टीम है। और इसमें अभी मैं एक आपको नया अपडेट बता दूं कि अभी दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से मेरी बात हुई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मार्च के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली है, लिहाजा उनको बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि
आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेके बीजेपी के दफ्तर की दूरी मात्र 500 मीटर और 100 मीटर पे एक बैरिकेडिंग, जहां पे पूरी तरह से पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस मुस्तैद हैं। और पुलिस का कहना है कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं ली और बगैर परमिशन के हम उनको आगे नहीं जाने देंगे, तो ऐसे में पुलिस का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो क्या इस मार्च को बैकड्रॉप करेंगे, पीछे लेंगे, या यहाँ पे ही कोई और सभा करेंगे, या किस रास्ते से वो आगे जाएंगे। लेकिन सिर्फ 500 मीटर की दूरी आम आदमी पार्टी का दफ्तर और बीजेपी का दफ्तर के बीच में 500 मीटर की दूरी और 100 मीटर पे बैरिकेडिंग। और देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, कुछ गाड़ियां भी लगनी स्टार्ट हो गई है कि राजेश को बोलूंगा थोड़ा आपको करीब से दिखाएं। और इतनी तस्वीरों को देख के देखिए आप बता सकती हैं, कई लोगों ने बैनर पोस्टर हाथ में रखे हैं और कई सारे कोटेशंस भी हैं। और कई जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गले में एक जंजीर लटका रखी है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हम भी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। तो ये पूरी तरह से अभी पीछे एक पूरा मॉब है कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी का, और पीछे केजरीवाल के साथ बड़े नेता भी मौजूद हैं। लेकिन अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ है यहाँ से स्टार्ट होना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर गीत चल रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो प्रारंभ से ही अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में चलाया जाता है, उसकी धुन भी सुनाई देती हुई आपको सुनाई दे रही होगी। और साथ में जो ये मूवमेंट है अभी भी संशय वाली स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि इस गेट के बाहर से राइट टर्न लेते ही पुलिस का बैरिकेडिंग है और पूरी तरह से फोर्सेज है, मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पुलिस की 2 टुकड़ी यहीं गेट के सामने भी है और पीछे की साइड में भी उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। तो स्थितियां अभी आप देख सकती हैं। जैसे ही ये मूवमेंट थोड़ा सा बाहर आएगा, सड़कों पे आएगा, तो मुश्किल से 50 मीटर के बाद मुझे लगता है ये आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जो स्थितियां हैं वो बहुत साफ हैं। पहला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और मुखिया अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर चुनौती देते हुए ये कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार उनकी पार्टी को परेशान कर रही है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे जिस पे पूरा देश जानना चाहता है, बिल्कुल पूरा देश जानना चाहता है, उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। बात वही कर रहे हैं जो बार बार करते आए हैं, बात अपने झूठ को छुपाने की कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।